कृषि के क्षेत्र में अब बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं जो कि आने वाले समय में बहुत ही कारगर साबित होंगे, क्योंकि दिनों पर दिन जो मजदूरों की कमी, श्रमिकों की कमी हो रही है, उससे जो कृषि है बहुत प्रभावित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे रिसर्च में भारत सरकार और जो रिसर्चर्स है, ये विभिन्न प्रकार के रोबोटिक्स मशीनें, जैसे सीड सोइंग की है, हम बात करते हैं स्प्रे का है, मॉनिटरिंग का है, ऐसे बहुत सारे रोबोटिक्स भी आएंगे आगे भविष्य में आने वाले समय में। साथ ही साथ हम बताएंगे कि जो कंप्यूटरीकृत, जो कंप्यूटर से चलने वाली प्रणालियां है, हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, जिसमें हम मानव रहित कंप्यूटर से ही सारा, जहां हम कहीं पे भी देश में कहीं भी रहते हैं, अगर अपने खेत में सिंचाई करना चाहते हैं तो मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से एक सेटिंग होती है, ऐप होते हैं जिसको वो चालित होता है, और जिससे कि किसान भाई आसानी से, जैसे उनको समय समय पे जब भी सिंचाई की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता होती है, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ के उसको आसानी से अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि समय की भी बचत होती है, खाद की बचत होती है, पानी की बचत होती है, साथ ही साथ जो हमें मजदूर की आवश्यकता होती है उसकी भी बचत होती है। नवंबर दिसंबर का महीना और दिल्ली के आसपास के इलाके का नजारा साल भर से कुछ अलग होता है। इस समय मौसम में एक धुंध सी छाई रहती है, जिसकी एक वजह पराली मानी जाती है, क्योंकि फसल कटाई के बाद किसान खेत में बची पराली को आग के हवाले कर देते हैं और इससे उठने वाला धुआं हवा में घुले धूल के कणों के साथ मिलकर प्रदूषण को बढ़ा देते हैं, जो सेहत और पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। हालांकि साल 2020 से अब तक सरकार के प्रयासों से पराली जलाने के मामलों में 95% तक की कमी आई है, क्योंकि अब बिना पराली जलाए जीरो टिलेज मशीन से बिजाई करके और SMS लगी कंबाइन से कटाई के बाद हैप्पी सीडर से बुआई करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। किसानों ने माना है कि इस तरह से बुआई करके उन्हें पहले की अपेक्षा बढ़िया पैदावार मिल रही है। मशीनों के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए देश भर में स्थित केवीके किसानों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं, जहां से किसान न सिर्फ नई तकनीकों की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि उन्नत बीज भी आसानी से ले पा रहे हैं।